बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुंचे हुए हैं अपने गांव वाले घर में। माशाल्लाह से आप लोग हमारे वॉशरूम का काम देखें, तकरीबन सारा ही काम मुकम्मल हो चुका है। सारा प्लास्टर मिस्त्री अंकल ने मुकम्मल कर दिया था और वॉशरूम का सारा फर्श भी लग चुका है। और अभी हमने जूते उतारे हुए हैं क्योंकि इस पर पानी का छिड़काव किया था ना मिस्त्रियों ने, ताकि ज़्यादा मजबूत हो, तो फिर पानी में जूते फिसल जाएंगे, इसलिए मैंने जूते उतार दिए हैं। और ये देखें, वॉशरूम की ये तो पहले ऊंची जगह बनी है फ्लश वाली, उसके बाद ये वाली बना दी गई है। पहले तो हमारा वो वाला वॉशरूम यहाँ पर आना था, लेकिन अब इसकी जगह हम दूसरा वॉशरूम लगाएंगे। मिस्त्री अंकल से अब्बू जी की बात हुई थी और उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, हम इसे फिर से सेट कर देंगे। और अब मैं आपको चलकर दिखाती हूँ बाहर का काम, कि हमारा बाहर का काम कितना मुकम्मल हुआ है। साथ ही ये खड़े हैं हमारे वाल। टूटियाँ तो अभी नहीं लगी हैं क्योंकि अभी हौज का पानी, क्योंकि अभी पानी का इंतज़ाम इतना ज़्यादा नहीं किया है हमने। टूटियाँ बाद में लगेंगी जब हम पानी का इंतज़ाम बाहर कर लेंगे। पहले वाला तो हमारा जो हौज था वो तो हमने ख़राब कर दिया है और अब इंशाल्लाह बाहर बनाएंगे हम। और अब चलती हूँ, आपको बाहर का काम दिखाती हूँ मैं। माशाल्लाह से हमारे कमरे को बाहर से भी आधा प्लास्टर हो चुका है, वॉशरूम को भी आधा प्लास्टर हुआ है और कमरे को भी। टाइम काफ़ी हो चुका था ना, तो फिर मिस्त्री अंकल अपने घर जा चुके थे और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और आज घर का काम वगैरह भी करना है। बाहर की सफाई तो इतनी शायद ना कर पाएंगे क्योंकि कमरे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। और हमने सामान पहले यहाँ पर शिफ्ट करना था, लेकिन 2-3 दिन हम ठहर गए थे। हमने सोचा कि फर्श भी थोड़ा और मजबूत हो लेगा और बाहर का प्लास्टर भी हो जाएगा ना, तो फिर हम सामान शिफ्ट करेंगे। प्लास्टर इंशाल्लाह कल मुकम्मल हो जाएगा। और आज मैं यहाँ कमरे के फर्श को धो देती हूँ। पहले तो कमरे से सारा सामान निकालती हूँ और फिर मैं काम पर शुरू हो जाऊंगी। माशाल्लाह से अब्बू जी कल पेंट लाए थे और कमरे के दरवाजे को भी पेंट कर दिया था। हाँ जी, ये पेंट इस वजह तो कीता भाई छिटका पानी देना पा मेरे दरवाजा खराब ना हो जाए। जी बिल्कुल, अलमारी को भी अब्बू जी ने कमरे से अंदर से रंग किया था, बाहर से तो इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी प्लास्टर होना बाकी था। बाहर की अलमारी ऐसे खड़ी है और ये कमरे से रंग हो चुकी है, कमरे की तरफ से। मैं ये चारपाइयाँ बाहर निकाल देती हूँ ताकि सहन में इन्हें बिछा दूंगी। पंखा सहन में चल रहा है, ये वाला पंखा मैं बंद कर दूंगी। चारपाई मैंने बाहर निकाल ली और अब मैं इसे यहाँ सहन में बिछा देती हूँ। पाइप मैंने लगा दिया और अब मैं कमरे को धो लेती हूँ। साफ झाड़ू भी लेकर आई हूँ। पहले मैं उस साइड पर पानी लगा देती हूँ क्योंकि वहां पर पाइप पहुंचा नहीं जा रहा, वहां पर ज्यादा पानी छिड़कती हूँ और फिर मैं इसे झाड़ू से धो लूंगी। आधा कमरा तो मैंने धो लिया और बाकी का आधा भी धो लेती हूँ। पहले मैंने पानी का सारा छिड़काव किया था, अब मैं इसे झाड़ू से बाहर निकाल रही हूँ। फर्श सारा मैंने धो लिया और अब मैं चलकर बाहर का काम करती हूँ। पानी तो अभी इसमें खुश्क नहीं हुआ। अबू जी से बोलेंगे कि वो वाइपर भी ला दे, पोछा भी ला दे और साथ हमें एक और झाड़ू भी ला दे फर्श पर लगाने के लिए। अभी तो पहले इसमें सामान सेट करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह फर्श का भी सामान लेंगे बाद में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मेरे बहन पियो जी। मैं जी मार रही तराई कर रही। प्लस्तर सारा हो गया अंदर मुकम्मल वाशरूम का, तो उस बाद हेठ पानी ला देना। ये भी सारा फर्श इधर ही मुकम्मल हो गया है। हूँ साडा रह गया बाहर का, वो थोड़ा जिहा रह गया। वो सुबह मिस्त्री हुई क्रेसन ते मिस्त्री आके पे तुम तराई लाई रखिया है। जितनी तराई ज्यादा रस उतनी मजबूती वधती, तो सीमेंट पक्का उसी। जैसे एडा प्लस्तर होया ना, ऐसा एडा सा तराई की खाई नहीं। ते अबू आके भी तराई तो कर दियो।
अहमद की करेंदा बैठा है खेलदा बैठा अस्सलाम वालेकुम असि जड़ना आए हुए हैं पिंड वाले घर फातिमा ही नाल आई हुई है फातिमा दी तो पहले भी आए ते मैं आई हाँ हुण क्योंकि मैं चाई रखा है मोहम्मद अहमद नू ते लाइट भी चली गई है बिजली जड़ी है ना कोई नहीं पसीना जड़ना बड़ा लत्था बैठा मोहम्मद अहमद नू ये बैठा है खेडदा ना फातिमा धो रही है बर्तन थली तो तब खर दी है ना झाड़ू तो इधू ने झाड़ू लाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेत पई है ना सेहन दे विच उस तो बाद जड़ना सुबह दी सेहन दी सफाई करे सन जिस टाइम ये अगो लाई दी सारी प्लस्तर जड़ना मुकम्मल हो गया अंदरों तो सारी जड़ी है ना सेहन धोता ने कमरे दा फर्श बाकी जल्दी जल्दी बर्तन धोन देन उस तो बाद अल्लाह करे लाइट आ जावे। मैं साथ ही सारे बर्तन लेकर आ चुकी हूँ। मिस्त्री होती है ना यहाँ पर, तो फिर चाय या फिर खाना वगैरह उन्हें देना होता है। बर्तन ख़राब हो जाते हैं सारा दिन में और शाम को हम आकर दोबारा से धोते हैं। आज मैंने सारे बर्तनों को दोबारा से धो रही हूँ। कुछ बर्तन साफ थे और उन पर मिट्टी जम रही थी, तो फिर उन्हें भी मैं दोबारा धो देती हूँ। लाइट भी हमारी जा चुकी है और हबस काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है यहाँ पर। मडाउस पर इस वक्त तो माशाल्लाह से काफ़ी ठंड आती है, क्योंकि वहाँ पर खुला इलाका है ना और आसपास खेत ही हैं। यहाँ पर सारा बंद घर है, तो फिर हबस बन जाती है इस वक्त तो। घर के हमारे काम तो मुकम्मल हो चुके हैं, साथ हमारी लाइट भी आ चुकी है और मैंने मोहम्मद अहमद को उठाया हुआ है। मेरे हाथ में मोबाइल है ना, और ये मोबाइल के साथ बात करा करता था कि मुझे मोबाइल दें, लेकिन अब मैं इसके हाथ में मेरी उंगली आ चुकी है, मेरे हाथों से खेल रहा है। और मैं अपने व्यूअर्स के कमेंट्स के पहले जवाब दे देती हूँ, जो हमारे कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले तो है माजिया हमजा, माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग की है फातिमा सिस्टर। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखे, आमीन। इसके बाद है तहरीन तारा नाइस ब्लॉग, माशाल्लाह अहमद और आंटी का कलर बहुत प्यारा है जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। इसके बाद है आरिफा, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट कमिंग फ्रॉम कश्मीर इंडिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन। इसके बाद है रिहाना कौसर, आंटी के सूट का कलर प्यारा है जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इसके बाद है बलबीर कॉल दिल करता है मैं फूल कर आकर गोद में उठा लो जी, बिल्कुल ये आपका भी बच्चा है, आपने यहाँ पर आना हो तो आप लोग आइएगा, आपका अपना घर है। पर मोहम्मद भी आपका बच्चा है और इसने अब शोर भी डाल दिया है। ये कहता है कि मुझे कोई ना कोई चीज़ दिया करे खेलने के लिए, इसके खिलौने पड़े हैं वो इसे निकाल कर दिया कर दिया मटा। उस पर तो हम पहले इसके खिलौने लेकर गए थे, लेकिन जो दूसरे खिलौने हैं ना हाथ में पकड़ने वाला, वो मैं अब निकालूंगी और मोहम्मद को दिया करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह अब ये काफ़ी एक्टिव हो चुका है और अब ये चीज़ें लेकर खेलता है। इसके बाद है खान बाबा, अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों से घर बहुत प्यारा बन रहा है, आपकी अम्मी का जोड़ा बहुत अच्छा है जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। इसके बाद है शबाना तनवीर, माशाल्लाह वेरी नाइस शॉपिंग फातिमा सिस्टर, आप लाइक कलर क्लोजेस दिया करो जी, बिल्कुल इंशाल्लाह आइंदा आपके मशवरे पर अमल किया करेंगे। अबू जी बाज़ार गए हुए थे और वो घर का सामान लेकर आए हैं। घर का राशन थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था, तो फिर अबू जी वो लाए हैं। एक तो ये चाय की पत्ती है, साथ ही ये बाथ सोप है, इसके बाद ये बर्तनों वाला सोप साबुन है, साथ सर्फ लाए हैं, साथ एक पैकेट घी का 1 किलो का और 2 किलो चीनी लाए हैं। इन्हें हम मड हाउस पर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि रिहाइश हमारी सबकी वहीं पर है ना, तो फिर खाना सबका इकट्ठा ही होता है हमारा। यहाँ पर मिस्त्रियों की रोटी बनाकर हम लेकर आते हैं और यहीं पर मिस्त्री खाते हैं। साथ ही गर्मियों का मौसम है ना, तो फिर गर्मी में तो आम लाजमी होते हैं। अबू जी साथ आम भी लाए हैं शाम के लिए।
साथ घर के लिए कुछ सब्जी लेकर आए हैं। सब्जी भी हमारी ख़त्म हो रही थी। इस साल हमसे गलती हो गई जो हमें अपनी सब्जियां बिजाई नहीं की। इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर सब्जियां बिजाई करेंगे। इस बार माशाल्लाह से हमारे जानवर काफ़ी ज़्यादा है ना, तो फिर उनके लिए चारे की हमें कमी हो जाती थी। पहले तो कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी हमें, क्योंकि चारा हमारा बड़ा नहीं था। इसलिए हमने इस बार चारा ज़्यादा बिजाया ताकि जानवरों के लिए चारे की कमी ना हो हमें। साथ अब्बू जी प्याज लाए हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, इन्हें इकट्ठा करके रख देते हैं और फिर हम इन्हें घर लेकर जाएंगे। पहले जिन्ना फातिमा बर्तन धो रही है, उस तो बाद मैं आख्या जल्दी जल्दी फातिमा नाल मैं हेल्प करा लेनी है। बर्तन धो के रख दिते पोंछ के उत्ता। बाकी मोहम्मद अहमद फातिमा सलीम ये है नहीं थे, अस जा रहे हैं मड उसते। मोहम्मद अहमद ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਖਾ, ਤੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਰਖਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚਾਵਣ ਦਿਓ। ਚਾਵਣ ਲਈ ਸਨ ਛਾਪਰ जी माशाल्लाह से अब हमारे ਛਾਪਰ ਚਾਵਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵਗੈਰਾ ਬੱਗੀ ਦਾ ਅੱਬੂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਡ ਉਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਗੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਧਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ है। जैसे हमारी बिल्लियां है ना, शापर का आवाज सुनते हैं ना शापर की, तो फिर वो दौड़ी चली आते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। वैसे अब ये भी बनता जा रहा है हमारा छोटा बिल्ला। मेरे वास्ते कोई चीज लाया ना। चाओ 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 दिखा दूं मोहम्मद आपको? चाओ इन उठावन दो ना आपे। चाओ चाओ कोशिश करेंदा चावण दी, बाकी चमदा नहीं है सो ज्यादा है ना। ते हुण ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ फातिमा, ਤੁਸੀਂ मोड़ा बिस्तर वगैरह बना लो ना टाइम नाल छाड़ छोड़ के। जी ठीक है मोहम्मद आमना माई चलो आदि अम्मी ले चलो। इंशाल्लाह फिर सुबह मुलाकात होगी हाँ आपसे। जी तुसी अंदर ना दूध भी उबाल लो टाइम ना, जी ते बिस्तर बना लो। शाम गहरी होती जा रही है और अब तो मोहम्मद अहमद ने भी रोला डालना शुरू कर दिया है कि मुझे जगह बना कर दिया और मुझे सुलाएं। इस वक्त को ये सो जाता है और फिर रात में उठता है ईशा के बाद। ये अब इसकी जगह मैं इसे बनाकर सुला देती हूँ, फिर मैं इसका दूध उबाल लूँगी। पहले तो ये रो रहा था, अभी से उठाया तो फिर ये चुप कर गया है। पहले मैं ये वाला बिछौना बिछा देती हूँ। मैं साथ ही ये नियालचा बिछा देती हूँ और मोहम्मद को उसके अब्बू ने पकड़ लिया है। पहले मैं मोहम्मद की जगह बना देती हूँ और फिर इसे सुला दूँगी। पहले तो हम ये नीचे नियालचा बिछाते हैं क्योंकि बांध की चारपाइयाँ है ना, और मोहम्मद छोटा है वो मेरे पास ही सोता है, तो फिर उसके लिए ऊपर हम नियालचा डालते हैं और फिर ऊपर ये शापर वाला छोटा नियालचा उसका डालते हैं। मेरे एक बहन का कमेंट था कि फातिमा आप शापर वाला नियालचा भी डाला करें मोहम्मद के नीचे। जी हमने ये शापर वाला नियालचा लिया हुआ है और ये ही मोहम्मद के नीचे डालते हैं ताकि हमारा बाकी का बिस्तर ख़राब ना हो। साथ रात में ठंड भी हो जाती है ना कभी कभी, तो फिर मैं एक कंबल भी यहाँ पर रखती हूँ, सिरहाना मैं डालती नहीं हूँ। तो मोहम्मद को मैं यहाँ पर सुला देती हूँ एक किनारे पर। साथ इसके अब्बू की चारपाई होती है ना, वो भी हम साथ ही मिलाते हैं ताकि मोहम्मद रात को नीचे ना गिरे। यहाँ पर सो जाओ बेटे, मैं आपका दूध उबाल लेती हूँ। जी बेटे सो जाओ, आपका दूध भी बनाना है अभी मुझे। मोहम्मद को मैंने चारपाई पर लेटा दिया और अब मैं उसके लिए पहले दूध उबालने के लिए रख लेती हूँ क्योंकि सुबह वाला तो ख़त्म हो चुका था। बिस्मिल्लाह। आज हमारे व्लॉग थोड़ा सा छोटा होगा तो फिर उसके लिए माजरा चाहते हैं क्योंकि हम ये अभी इसे अपलोड कर देंगे तकरीबन 8-9 बजे तक ये आएगा हमारे व्लॉग। और आप लोग हमारे व्लॉग को मुकम्मल देखा करें ताकि हमारी सपोर्ट ज़्यादा हो और आप सब हमें सपोर्ट किया करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। और साथ ही इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें। फातिमा सलीम कुकिंग एंड व्लॉग्स। सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।